प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सुंदर समय प्रभु ने हमको फिर से इकट्ठा किया आज के दिन, और आज का जो वचन हम सुन रहे हैं, आशा करता हूँ कि आज आपको आशीष मिलेगी इस वचन से और आप कुछ सीख पाएंगे। जैसा आप आए वैसे आप वापस ना जाए, मेरी यही दुआ है, यही विनती है प्रभु से कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले और वचन को समझने में हम बुद्धि और ज्ञान दे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा उपहास करने वालों की मूर्खता, मसीह की वापसी और परमेश्वर के न्याय को नकारना। ठीक है, इन दो बातों को जो नकारते हैं, किस रीति से ये स्कॉफर्स या उपहास करने वालों की ये मूर्खता के विषय में हमने पिछले हफ्ते पहला भाग देखा था। आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा भाग हम देखने वाले हैं वचन 2 पत्रस तीसरे अध्याय का। हम आज 3 से 7 पद पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा था 3 से 7 पद हम पढ़ेंगे। वचन ऐसा कहता है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन। चलिए आज हम देखते हैं कि ये दूसरे भाग में परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। जैसा कि पिछले बार हमने पहला भाग हम देखा था। पहले भाग में हमने देखा था कि ये जो झूठे प्रचारक या झूठे विश्वासी या झूठे मसीही किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो दोबारा आने वाला है, इस सच्चाई को वो नकारते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं, मसीह लोगों के बीच में जब सर्वे किया गया था, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कितने प्रतिशत लोग इस बात को आज नहीं मानते, क्योंकि वो इंतजार कर करके कई लोगों ने जो भविष्यवाणी की और बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अब आएगा, जब आएगा, इस डेट पर आएगा, फलाने डेट पर आएगा, फलाने समय पर आएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तक कुछ हुआ नहीं। और ये सारी बातें लगभग 2000 सालों से कलीसिया की इतिहास में जब हम देखते हैं, तो ऐसे कई झूठे प्रचारकों के दबाव में या उनके झूठी शिक्षाओं में आकर लोग आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उनको यकीन नहीं होता, वो मानते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, प्रभु यीशु का दोबारा आगमन होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको कितने प्रतिशत लोग ऐसे है, याद है आपको? 60%। सर्वे में ऐसा 100 में से 60 लोगों का ये कहना है कि हम नहीं मानते, अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। कब आएगा नहीं जानते। तीसरे पद में हमने देखा था, वो लोग पूछते हैं कहां गई प्रभु की प्रतिज्ञा, कहां गई कि वो जल्द आने वाला है, और कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, और कब तक हमें ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। तो पिछली बार हमने ये देखा था, इस पहले भाग में हमने ये देखा था कि दे विल डिनाई द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वो नकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। ठीक है, मसीह की वापसी की, और वो पूछते हैं उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। और आज हम दूसरे भाग को हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे भाग को हम देखेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने की, उसके वापसी को ही नकारना नहीं, परंतु परमेश्वर के न्याय को भी वो नकारते हैं। जो आने वाला न्याय है इस सारे संसार पर, मानव जाति पर, जो न्याय परमेश्वर का उंडेले जाने वाला है,
उस न्याय को भी, द कमिंग फ्यूचर जजमेंट ऑफ गॉड, उसको भी नकारते हैं, उसको भी नकारते हैं। ठीक है, परमेश्वर के न्याय को नकारना, ये दूसरी बात है जो आज हम देखने वाले हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता या झूठे प्रचारक या झूठे विश्वासी भी इस बात के लिए आज चिंतित नहीं है, आज चिंतित नहीं है। इससे हमें पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि यदि कोई सच्चा विश्वासी है तो क्या वो सच में परमेश्वर का भय मानता है, इस भय से कि एक दिन मेरा न्याय होगा और एक दिन परमेश्वर आएगा, एक दिन इस संसार पर परमेश्वर न्याय उंडेलेगा, अपना क्रोध उंडेलेगा। देखिए 4 वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस का 3 अध्याय पद 4 पद, ठीक है, ऐसा लिखा है कि वे कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मतलब उनका आर्ग्यूमेंट, उनका जो तर्क है वो क्या कहते हैं कि कहां है प्रतिज्ञा, कहां है, जब से मतलब पहले से, पूर्वज जब सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। अब हम इसको क्या कहते हैं बताएं, इंग्लिश में एक टर्म है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म या एक रूपतावाद। आप में से हो सकता है कि किसी को ये इसकी परिभाषा क्या है पता नहीं, ये क्या कह रहे हैं भैया, ये क्या होता है, एक रूपतावाद का मतलब क्या है, हो सकता है कि आप में से किसी को पता नहीं होगा। देखिए इसका मतलब होता है कि ये लोग ये सिखाने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम इनका मतलब ये होता है कि जब से पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मतलब ये कहते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत से, ठीक है, पृथ्वी की शुरुआत से ही सभी नेचुरल इवेंट्स, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं समान रूप से संचालित होती रही है। सृष्टि के आरंभ से जैसा सृष्टि में चलना चाहिए, जैसी घटनाएं घटनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक घटनाएं घटनी है, नेचुरल इवेंट्स जो होनी है वो वैसे ही होती रहेगी, वो वैसे ही आगे भी होती रहेगी, पहले हुई थी और आगे भी होते रहेगी। मतलब एक साइकिल में ये चलते रहता है, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्मिटेरिज्म, एक रूपतावाद, जिसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं है, कहीं कुछ हुआ नहीं और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे आप, कुछ हुआ नहीं इतिहास में, अतीत में, सृष्टि से आरंभ से जैसी सृष्टि है वैसा ही है और आगे भी कुछ नहीं होगा, सृष्टि चलती रहेगी, चलती रहेगी, इसका संचालन ऐसे ही होता रहेगा, जो घटनाएं घटनी है वो घटते रहेगी। दिस इज ए नेचुरल साइकिल, इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का ये मतलब होता है कि ये हमको ये सिखाते हैं एक रूपतावाद कि अतीत में कभी भी कोई विनाशकारी घटना नहीं हुई है, इसलिए भविष्य में भी कभी भी कोई विनाशकारी घटना नहीं होगी। समझ रहे हैं आप बात को, इस बात को ध्यान से देखिए। जब वो लोग कहते हैं जब जब कि सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, ये बात जब ये लोग कहते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि पहले से, ठीक है, अतीत में कभी भी कोई विनाशकारी घटना नहीं घटी। कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ ऐसी कोई घटना बाइबल सिखाती है, दिखाती है हमको कि अतीत में कुछ ऐसी घटना हुई है? कौन सी घटना? जल प्रलय। एग्जैक्टली जल प्रलय में सब कुछ नाश हो गया था, केवल नूह और नूह का परिवार ही और उसके साथ जो नाव में थे केवल उन्हीं लोगों की या वो जंतुओं की रक्षा की गई थी। लेकिन इनका कहना ये मतलब है, यहां पर जब ये लोग ऐसा कहते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, मतलब कुछ नहीं हुआ है,
कोई विनाशकारी घटना घटी नहीं थी और आगे भी कोई कुछ नहीं होगा, कोई विनाशकारी घटना नहीं घटेगी, परमेश्वर का न्याय नहीं आएगा। ये संसार, ये पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी, चलती रहेगी। ऑल द नेचुरल इवेंट्स विल कीप हैपनिंग, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानव जाति पर कोई भी दैवीय मतलब परमेश्वर की ओर से डिवाइन या कोई भी सुपरनैचुरल या अलौकिक न्याय नहीं होगा। इनका कहने का मतलब यह है। आज देखिए, ऐसे कई लोग हैं मसीह जगत में, मसीह लोगों के बीच में, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। इस बात पर विश्वास करने वाले कई ऐसे लोग हैं, और पता है, उनके जीवन से ही हमको दिख जाता है वो जैसा जीवन जीते हैं, जो बोली उनकी होती है, जो सोच और विचार उनके होते हैं, जो मूल्य उनके जीवन में हम देखते हैं, जो वैल्यूज को हम उनके जीवन में देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि लगभग कहीं ना कहीं ये लोग भी ऐसे ही इसी पे विश्वास करते हैं। उनको ये भरोसा नहीं होता है कि एक दिन न्याय होगा, परमेश्वर इस पृथ्वी को जला देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी रीति से, यही तर्क को लेकर जब ये झूठे शिक्षक आते हैं, तो अब पतरस क्या कह रहा है, मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा देखो, आगे पद में हमको ऐसा दिखाई देता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को किस रीति से इसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है, इसका प्रत्युत्तर में अभी देखो पतरस हमको क्या सिखाता है। 5, 6 और 7, ये 3 पद ऐसे महत्वपूर्ण पद है। इन 3 पदों में इसके विपरीत, इसका जवाब देते हुए, इसको डिफेंड करते हुए पतरस हमको ये कहता है। ठीक है, सबसे पहले वचन 5 पद में ऐसा है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, जो वे है, यहां पर जो शुरुआत हो रही है वे के साथ, ये कौन है? ये वे झूठे शिक्षक, झूठे मसीही, झूठे विश्वासी। क्या कह रहे हैं लोग? पहले कहां है उसकी आज्ञा, और फिर कहते हैं कि सब कुछ जैसा है वैसा ही था, है ना। अभी वे, पतरस कह रहा है, वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात, वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं, जानबूझकर, विलफुली, जानबूझकर क्या कर देते हैं? इस बात को वो अनदेखा कर देते हैं। सोचिए एक बार कि अनदेखा करने वाले कितने लोग हैं? वो तो मसीह की वापसी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। लेकिन पता है, परमेश्वर की सच्चाई को जो वचन में हमको दिखती है, परमेश्वर का जो सच है, परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन को अनदेखा करने वाले लगभग हर कलीसिया में, लगभग हर विश्वासियों के बीच में हम पाते हैं। आज हमारे ही बीच में ऐसे कई लोग हैं, परमेश्वर की सच्चाई को अनदेखा करने वाले। मतलब उनको सच है ये पता होता है, उनको पता होता है कि ये परमेश्वर का वचन है, यही सच है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं, मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसकी उपेक्षा करते हैं, जानबूझकर। सोचिए एक बार, हम में से कितने लोग ऐसा नहीं करते? हमको पता है नहीं, ये नहीं करना है, ये गलत है, हमको पता है कि वचन ऐसा नहीं कहता है, अब हमको पता है कि वचन के अनुसार ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सही नहीं है, क्या हम अनदेखा करते हैं? सोचिए एक बार, क्या हम इग्नोर कर देते हैं? बहुत बार।
वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं। आज हमारे बीच कितने लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज, अनदेखा, इग्नोर करना और फिर अपनी मनमानी करना। हमें जो करना है हमें करना है ना। सोचिए एक बार कि इस रीति से अगर हम चले तो क्या हम सच्चे विश्वासी कहलाएंगे? क्या हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले सच्चे भक्त हम कहलाएंगे? क्या हम किसी को अगर कोई जानबूझ के सो रहा है उसको हम उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। जानबूझकर अगर वो सो रहा है तो उसको कभी कोई नहीं उठा सकता है। इसी रीति से जानबूझकर अगर हम अनदेखा करते हैं उसको कोई सुधार नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी। पास्टर जी आएंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे, उसको बहुत सारा वचन सुनाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए उपवास करेंगे, लेकिन वो जितने भी बार कहो कहो, जितने भी बार समझाओ, वो क्या करेगा? वो उसको जानता है वो, लेकिन वो सुनता नहीं, वो अनदेखा कर रहा है। कोई सुधार नहीं सकता ऐसे लोगों को। सोए हुए जो जो जानबूझकर सोता है, सोने का नाटक करता है, उसको कोई जगा नहीं सकता। उसके ऊपर एक एक बाल्टी भर पानी तो भी डालना पड़ेगा या उसको और कुछ करना पड़ेगा। जो जानबूझकर सोने की कोशिश, मतलब सोने का नाटक जो करता है, उसको कभी हम जगा नहीं सकते। पता है ऐसे लोगों को पौलुस भी क्या कहता है? आपको पता है या याद है या नहीं है? मैंने एक बार आपको बताया था ऐसे लोगों के विषय में। पौलुस भी रोमियो की पत्री जब पौलुस लिखता है तो पौलुस ये कहता है, रोमियो का 1 उसका 18 पद, ठीक है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को क्या करते हैं? ये दबाए रखते हैं। सत्य पता है इनको। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये पता है। पता होने के बावजूद क्या करते हैं हम लोग? दबाए रखते हैं। नहीं, सच सच उठने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसको दबाए रखते हैं। हम उसको हमारे आगे उसका सामना हम नहीं कर पाते हैं, उसका सामना हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमें सच काटता है, सच हमको सुधारता है, सच हमको सच्चाई में ले चलता है, सच हमको परमेश्वर की ओर ले चलता है, सच हमको आजाद करता है। लेकिन हम उस गुलामी में ही जीना चाहते हैं, हम उस पाप के दासत्व में ही, उस गुलामी में हम जीना चाहते हैं, हम अंधकार में ही जीना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? सच को दबाए रखते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग सच्चे विश्वासी नहीं है। ये लोग सच्चे मसीह के पीछे चलने वाले नहीं है। झूठे प्रचारक और झूठे विश्वासी के गुणों में हम ये पाते हैं कि ये लोग जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। देखिए, जब भी हमसे, जैसा मैंने अभी तक बताया था आपको, जब कोई सच्चा विश्वासी जब किसी भी पाप में गिर जाता है या पाप करता है, यदि जाने अनजाने में भी उससे कुछ ऐसा पाप हो जाता है, ऐसी कोई दूसरों को चोट पहुंचने वाली भी अगर वो बात कर देता है, तो वो इतना बेचैन हो जाता है, वो कभी शांति से नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहली बात परमेश्वर के आत्मा को दुखित किया, और दूसरी बात हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी उसने चोट पहुंचाई है। जब तक वो माफी नहीं मांगता, जब तक वो पश्चाताप नहीं करता, जब तक वो मन नहीं फिराता, वो सुकून से, शांति से अपना जीवन नहीं जी सकता। सच्चे विश्वासी के स्वभाव में ये गुण को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करते रहता है, पवित्र आत्मा उसको मनाते रहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि जो तूने किया वो गलत है, पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरी ओर मुड़। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर गवाही देता है। लेकिन यदि हम लोग
अनदेखा कर देते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को हम दबा देते हैं, पर परमेश्वर के वचन को, उसकी सच्चाई को हम दबा देते हैं, तो क्या होगा पता है? धीरे 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 पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा की आवाज, परमेश्वर की आवाज, हमारा हृदय इतना कठोर बन जाता है, हमारा हृदय इतना कठिन हो जाता है कि अब हम उसके वचन को, उसकी आत्मा का आवाज भी हम सुनने के लायक नहीं रहेंगे। धीरे धीरे वहीं से शुरू होता है हमारा बैकस्लाइडिंग, वहीं से शुरू होता है कि हम धीरे धीरे फिसलने लगते हैं। 3 दिन पहले मैं अपनी पत्नी को उसके ऑफिस से पिकअप कर रहा था, तो मेरी वाइफ बोली कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली कि मैं घर से एक वाटर बॉटल ले गई थी। बॉटल मतलब वो जिसमें पानी गर्म रखता है, और थर्मोस कहते हैं ना हम लोग, वैसा वाला बॉटल था वो। तो उसने अपना वो ग्रीन टी पीती है, और तो वो एकदम गरम गरम ग्रीन टी वो बोतल में डालकर अपने बैग में रखकर, उसी बैग में लैपटॉप भी रखकर वो ऑफिस चली गई सुबह। मैं फिर काम होने के बाद मैं पिकअप करने गया था। उसने कहा कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। तो मैं पूछा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा कि नहीं, जो बॉटल मैंने अपने बैग में रखा था वो बॉटल एक्चुअली लीक हो गया, और उस हॉट लिक्विड, उसमें से जो गरम गरम चाय है, वो बहकर मेरे लैपटॉप पे आ गई। मेरे लैपटॉप पर गिरने से पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने उसको फिर लैपटॉप को ऑन नहीं किया। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है, घर जाके देखेंगे। तो हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद मेरी पत्नी, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था और वो ऊपर चली गई। जो बॉटल था, वो बॉटल मेरे कार में आगे जो बॉटल होल्डर होता है वो वहां पर रखकर वो चली गई। तो मैं उस बॉटल को फिर नीचे गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर गया, अपने साथ ही लेकर गया। मेरे साथ और कुछ सामान था। तो जैसा मैं डोर खोला, खोलकर जैसा मैं एक कदम अंदर रखा, वो थोड़ा सा बॉटल मुड़ गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। होते ही वो सारा लिक्विड अभी भी गर्म था, ठीक है, गरम गरम वो लिक्विड जो थी अंदर, वो पूरा मेरे स्किन के ऊपर, मेरे हाथ पर गिरा। मेरे हाथ के गिरने के बाद जमीन पर, और वहां पे कुछ कपड़े भी थे, सब नीचे गिर गया। और जैसा मेरे ऊपर वो हॉट लिक्विड गिरा, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैं मेरी पत्नी पर गुस्सा हो गया। पत्नी पर मैं गुस्सा हो गया। तुमको दिमाग नहीं है क्या? मैं ऐसे चिल्लाने लगा, ऐसे बोलने लगा। ये बॉटल कम से कम तुम्हारे साथ ले आ सकती थी ना, या इस बॉटल का लिक्विड, जब तुमको पता था कि इस बॉटल का लिक्विड लीक हो रहा है, तो उसको पूरी तरह एम्प्टी कर सकते हो ना, इसको पूरी तरह खाली कर सकते हो, इसमें ऐसा ही क्यों रखा? 2-4 बातें मैंने गुस्से में बोल दी। वैसे उसने तो बुरा नहीं माना, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था, मेरे हृदय में क्या हो रहा था, मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों ये सारी बातें बता रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का सच्चा वचन, परमेश्वर की सच्चाई को हम अनदेखा नहीं कर सकते। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं और किसी को हम बुरा भला कह देते हैं, हमारे द्वारा किसी के मन को चोट पहुंचती है, तो हम बेचैन रहते हैं, हम शांति से हमारा जीवन हम जी नहीं सकते। और ऐसा ही मेरे हृदय में, मेरी भावना में ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। ये ऐसा इतनी देर तक और इतने समय तक हुआ कि दूसरे दिन, उस दिन तो मैंने अपने काम में फिर मैं बिजी रह गया, और मैंने प्रभु से मैंने माफी मांगी, और
फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रभु से तो माफी मैंने मांग ली, लेकिन मेरी पत्नी से भी मुझे माफी मांगनी चाहिए। भले ही मेरी पत्नी ने कुछ बुरा नहीं माना, लेकिन दूसरे दिन जब तक मैंने माफी नहीं मांगी, मैं सुकून से या शांति से मैं जी नहीं पा रहा था। जब मैंने उससे कहा मुझे माफ करो, मैंने गुस्से में 2-4 बातें तुमको डांट दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुरंत मुझे माफ कर दी। वो तो उसने तो कहा कि मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं माना। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तक हम परमेश्वर की सच्चाई को अनदेखा करते रहेंगे, जब तक हम लोग सच्चाई को हम दबाते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर बात करते रहता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करते रहता है, यदि हम सच को हम दबाते रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम आत्मिक उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ताकि हम कभी भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हम अनदेखा ना करें, कभी भी हम नजरअंदाज ना करें। पता है ये लोग अनदेखा कर रहे थे? पतरस क्या कह रहा है? किस बात को ये लोग अनदेखा कर रहे हैं? जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। देखते हैं हम वचन में, ठीक है। ये लोग इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। 5, 6 और 7 ये 3 पदों में 3 घटनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहली घटना है सृष्टि, परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर ने जो सृष्टि को रचा है, वो 5वें पद में हम देखते हैं, जहां पर पतरस कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ठीक है, ये पद को हमने पढ़ा है और ये पद पतरस हमको ये दिखाता है, ये सिखाता है एक घटना, ठीक है। 3 घटनाएं जो इतिहास में हुई है। एक पहली घटना है सृष्टि, ठीक है, और दूसरी घटना जल प्रलय, जो कि हम पद 6 में देखेंगे। और फिर तीसरी घटना है जो आने वाले युग में घटने वाली है, वो है आग, फायर, जिससे पृथ्वी जलाई जाएगी। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं पद 5, 6 और 7 में, ठीक है। सृष्टि, जल प्रलय और आग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि के बारे में, ठीक है। सृष्टि, वचन साफ साफ हमको सिखाता है कि सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे बनाया है। अभी तक हमने प्रश्नोत्तरी भी देखी थी, धर्मेंद्र भाई ने हमको प्रश्नोत्तरी आज सुनाई थी। मुझे पता नहीं, लेकिन आज इस टॉपिक पर ही एग्जैक्टली जो प्रश्नोत्तरी में बनाना, मुझे पता नहीं कि ये प्रश्नोत्तरी में बना रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किस रीति से सारे बातों को एक रीति से जोड़कर हमें सिखाने की कोशिश करता है। मैं भी हैरान रह गया कि आज का जो प्रश्नोत्तरी का समय, जो पेज था जिससे मैं प्रश्नोत्तरी बनाता हूं, वो बिल्कुल सृष्टि के विषय में ही, जो पतरस भी कह रहा है, आज वही बातों को जो हम सीख रहे हैं, एग्जैक्टली वही हमारे आगे परमेश्वर ने रखा है। हमने देखा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। यही बात को पतरस हमसे 5 पद में ऐसा कहता है, ठीक है, कि वे तो जानबूझकर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में है और पृथ्वी भी उस जल में से बनी और जल में स्थिर है। कैसे बनाई गई सृष्टि? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि बनाई गई है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। परमेश्वर के
वचन के द्वारा ही। ठीक है, इसी बात को इब्रानियों की पत्री में भी हम देखते हैं, इब्रानियों के 11:3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? वचन के द्वारा हुई है। पहली बात हमने ये देखा कि जो घटना घटी है, पतरस हमको ये दिखाता है, देख लो कि परमेश्वर के वचन के ही द्वारा सृष्टि बनी गई है। सृष्टि अभी भी स्थिर है तो वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो जब कहता है कुछ तो वो जरूर होता है। उसका वचन कभी नीचे नहीं गिरता। उसका वचन जो वो कहता है वो संपूर्ण रीति से वो पूरा होता है। इसी बात को हम लोग भजन संहिता में भी हम देख पाते हैं। भजन संहिता का 33 का 8 और 9 ऐसा कहता है कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर कुछ कहता है ना, वो जरूर होता है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो वो हो गया। परमेश्वर ने कहा सूर्य चंद्र तारागण हो जाए तो हो गया। परमेश्वर का सामर्थी वचन वो जो कहता है वो होता है। उसने जो आज्ञा दी है वो वास्तव में होता है। हमारे जीवन में भी उसने जो प्रतिज्ञा की है, अपने वचन में उसने जो कहा है हमारे जीवन के लिए, भक्ति और विश्वास में हमें जीवन जीने के लिए जो भी उसने हमको दिया है वो वचन, वो पर्याप्त है, वो काफी है और वो होकर रहेगा यदि हम उसके वचन का हम पालन करते हैं। लोग सिर्फ वचन को और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसके साथ साथ जो शर्तें होती है उसके बारे में नहीं बताते, जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में बताते नहीं। और इसीलिए कई सारे लोग आज धोखा खा रहे हैं। कई सारे लोग सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ही, उसके वादों को ही, जिसके साथ साथ शर्त भी है, उसको नहीं देखते। आज ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए कहा है, जो उसने आज्ञा दी है, वो होकर रहेगा, जरूर होकर रहेगा। अगर उसने कहा कि एक दिन आएगा जब न्याय होगा इस धरती पर, पृथ्वी जल जाएगी, तो वो होगा। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, जल्द आ रहा हूं, तो वो आएगा जरूर। उसने जो आज्ञा दी वो वास्तव में होकर रहेगा। दूसरी बात जो पतरस हमको सिखाता है 6 पद में, वो ये है कि इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। किस विषय पे हम देख रहे हैं यहां पर? दूसरी बात, एक पहली सृष्टि, दूसरा जल प्रलय, राइट? फ्लड्स, जल प्रलय। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। इन्हीं के द्वारा, जल के द्वारा, पानी के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत। किस युग का जगत याद है आपको? किस काल में, किस व्यक्ति के समय पर? नूह के विषय में। ठीक है, नूह जब था, नूह प्रचार कर रहा था, लोगों को कह रहा था कि देखो नाव मैं बना रहा हूं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, एक दिन बाढ़ आएगी, एक दिन जल प्रलय आएगा, मन फिराओ, जो बातें प्रभु ने कही, जो बातें परमेश्वर ने कही उसको सुनो और अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, मुड़ो परमेश्वर की ओर। 120 साल तक नूह प्रचार करता गया, लेकिन वो सुने नहीं और जल प्रलय आ गया। अचानक पता भी नहीं चला उनको। तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे, दरवाजे उनके लिए अब नहीं खुले रहे। बिल्कुल इसी तरह पतरस हमको इस पद से ये सिखाना चाहता है कि एक दिन परमेश्वर का न्याय जैसे वह तब आया था, वो विनाशकारी घटना जब घटी थी, देखो आने वाले युग में भी ऐसा ही होने वाला है कि एक दिन परमेश्वर का न्याय होगा, इस पृथ्वी पर होगा।
और इसलिए अंत में वचन 7 में, ठीक है, इस पद में ऐसा कहता है, पर वर्तमान के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तीसरी बात मैंने क्या कही? पहली बात सृष्टि, दूसरी बात जल प्रलय, तीसरी बात आग। परमेश्वर आग से इस पृथ्वी का विनाश करने वाला है। वर्तमान काल के आकाश, जो आकाश आज हम देख रहे हैं, जो पृथ्वी को आज हम देख रहे हैं, वो भी आज वचन के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है? पर्पस क्या है? कि आग से जलाया जाए, आग से जलाया जाए, कि भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय हो और नाश होने के दिन तक पृथ्वी को और आकाश को ऐसे ही रखा जाएगा। और एक दिन क्या होगा? आग से सारी पृथ्वी जल जाएगी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी आकाश और पृथ्वी के नाश होने का एक बार मत्ती रचित सुसमाचार में अपने चेलों के साथ, जब चेले पूछते हैं कि तेरे आने के पहले क्या संकेत रहेंगे, तेरे आने के पहले हम कैसे जाने, तो प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 24 का 35 में ऐसा कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। जिस वचन से परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस वचन से परमेश्वर ने आज तक सृष्टि को संभाला है, जिस वचन के द्वारा आगे भी रखकर सृष्टि को, इस पृथ्वी और आकाश को जलाने के लिए रखेगा, प्रभु यीशु मसीह वही कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन, परंतु मेरा शब्द कभी नहीं टलेगा। वो अनंत काल के लिए है, वो अनंत समय के लिए है, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। सोचिए कि जब ये पृथ्वी जलने वाली है, जब ये सब कुछ नाश होने ही वाला है, तो ऐसी पृथ्वी में जब हम जी रहे हैं, तो कैसा हमारा जीवन होना चाहिए? सोचिए एक बार कि जब हमारा समय, हमारी निपुणता, हमारा धन, हमारा दौलत, हम इस पृथ्वी में सिर्फ चीजें इकट्ठे करने के लिए ही, हम जैसा कि मानो कि हमारा परमानेंट एड्रेस यहीं पर है, हम सब कुछ इकट्ठा करने में ही हमारा सारा जीवन बिता दे, और एक दिन सब कुछ नाश होने वाला है, जल जाने वाला है, तो क्या हम जो जीवन इस रीति से जीते हैं, इसमें कोई फायदा है, इसमें कोई लाभ है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना काम नहीं करना चाहिए, आपको अपना रोजगार नहीं करना चाहिए, आपको अपना परिवार को संभालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति का फोकस, जो व्यक्ति का जिंदगी का मकसद सिर्फ 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 यही होता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे धन इकट्ठा करूं, कैसे चीजों को मैं इकट्ठा करूं, और अंत में अपने खुद की आत्मा को मैं गवा दूं। जब पृथ्वी का नाश होने ही वाला है, आप जितना भी धन इकट्ठा कर लो, आप जितना भी कमा लो, जितना भी कुछ भी कर लो, वो सिर्फ इस पृथ्वी पर ही सीमित है। यदि परमेश्वर ने हमको खाने पीने, हमको रोटी कपड़ा मकान दिया है, और हमको दूसरों को मदद करने के लिए भी हमको इतना धन दिया है, तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे कि हम एक परदेसी है। उपयोग करो पैसा का, धन का, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करो, अपनी जरूरतों को पूरा करने और दूसरों की सहायता करने में। लेकिन आज जिस रीति से हम देखते हैं कि कई ऐसे विश्वासी है कि उनका जीवन का मकसद यही होता है कि कैसा हम पैसा कमाए, बस पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, कभी कम नहीं होती है हमें, कभी हमको मतलब तृप्ति नहीं होती है, कभी सेटिस्फैक्शन होता नहीं है, क्योंकि लालच ऐसी चीज है कि जितना भी आप कमा लो, जितना भी धन दौलत आपके पास हो, आपको हमेशा कम ही लगता है, आपको हमेशा घटी लगती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सुंदर बात कहते हैं, ठीक है, ऐसी सुंदर बात कहते हैं कि मत्ती का 6 के 19 और 21 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और
काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सोचने की बात है, खासकर हमारे लिए जो यहाँ पर हम पैसा कमाने आए सिंगापुर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो, जाओ हिमालय में जाओ और वहां पर सन्यासी बन जाओ और तपस्या करने की शुरुआत करो, नहीं। मन की बात हम यहाँ हो रही है, मन की बात। धन कमाओ लेकिन मन अपना परमेश्वर के पास रखो, धन कमाओ लेकिन मन परमेश्वर के राज्य में लगाओ। धन हमारा कहाँ रहेगा वहां पर हमारा मन भी लगा रहेगा। यदि हमारा धन परमेश्वर खुद है, यदि हमारा धन प्रभु यीशु मसीह खुद है, यदि हमारी धन दौलत हम कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा धन है, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। कितने लोगों का मन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे लगा हुआ है, एक बार सोचो। कब आएगा मेरा दुल्हा, कब आएगा मेरा राजा, कब आएगा मेरा मसीह, कब आएगा, कब तक मैं इंतजार करूं। कितनी चिंता में हम होते हैं कि प्रभु तू आजा, तू जल्दी आजा, प्रभु तू आज ही आजा, मैं तैयार हूं प्रभु तुझसे मिलने के लिए। कितना हम तड़पते हैं, कितना हम प्यास रखते हैं, कितना हम प्रभु के लिए, उसके आगमन के लिए हम लोग चिंतित होते हैं। जहां हमारा मन है हमारा धन भी वहां रहेगा। ये हमारे वास्तव में हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है कि जो परमेश्वर के लिए दौड़ता है, जो परमेश्वर की सेविकाई के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के लिए जो जीवन जीता है ना, उसका जीवन वास्तव में दिख जाता है कि वो कैसा है, उसका मन कहाँ है दिख जाता है। उसका मन कहाँ है, उसकी सच्ची दौलत कहाँ है, स्वर्ग में है या अपने पृथ्वी पर किसी खजाने में है, दिख जाता है। हमारी नौकरी, हमारी उन्नति, हमारे प्रमोशंस, हमारे बोनस, हमारे इंसेंटिव्स, हमारी मेरिट जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सबको त्याग देना है। परमेश्वर जितना भी हमको दे, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जय मसीह की कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, लेकिन इन सब में हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ अस्थाई है, एक दिन मिटने वाला है, एक दिन जलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आखिरी में एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका वो है इब्रानियों का 12:28-29। ठीक है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर हमको शांति भी देता है, हमसे प्रेम भी करता है, हमको सांत्वना देता है, हमको वो आनंद भी देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। और ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या आज परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो रहा है? क्या आने वाले उस न्याय को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय होगा, एक दिन होगा, चाहे हमारे जीवन काल में हो या हमारे मृत्यु के बाद हो, कभी भी हो हमको पता नहीं, लेकिन एक दिन पृथ्वी पर रहते ही हुए अगर उसका न्याय होगा तो हमको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आज हम सच्चे विश्वासी है या अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, आज पवित्र आत्मा अगर आज हमसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि बेटा या बेटी मेरी ओर मुड़, समय कम है, समय कम है, मैं जल्द आने वाला हूं, या न्याय होने वाला है, या हम इस संसार को छोड़ने वाले हैं, पता नहीं हमको, पता नहीं हमको। इसलिए यदि देखिए,
जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना न्याय करता है उसे न्याय का कोई भय नहीं होता। ये आखिरी बात है, ध्यान से इस बात को सोचिए कि यदि खुद अपना न्याय खुद हम अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना न्याय हम खुद करें तो हमें न्याय का कोई भय नहीं होता। वी नीड नॉट फियर द जजमेंट ऑफ गॉड। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर